हेलो एवरीवन। तो ठंडी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, और आपके एग्ज़ाम काफ़ी निकट हैं, तो घर में आराम से बैठिए, ठंडी का आनंद लीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। आज का जो क्वेश्चन है प्रॉब्लम्स ऑन टाइम एंड डिस्टेंस, इस प्रकार का जो क्वेश्चन पूछा जाता है ये ट्रेन का क्वेश्चन है। आज हम जानेंगे कि इस प्रकार के क्वेश्चन में अप्रोच कैसे लिया जाता है, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। क्वेश्चन है कि ए ट्रेन ट्रेवल्स 180 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। इफ़ द स्पीड हैड बीन 9 किलोमीटर पर आवर मोर इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। 2-3 बातें पता होनी चाहिए, ठीक है। डिस्टेंस बराबर तो होता है स्पीड इनटू टाइम, तो डिस्टेंस बाय टाइम स्पीड होता है। पहला बात तो ये कि डिस्टेंस बाय टाइम स्पीड होता है। दूसरी बात, यहाँ से हमको पता चल रहा है कि टाइम जो है वो स्पीड का इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। टाइम जो है स्पीड का इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। इसका मतलब है कि किसी भी जर्नी को कवर करने में अगर टाइम काफ़ी ज़्यादा लग रहा है तो इसका मतलब है कि आप जिस भी साधन से उस जर्नी को कवर कर रहे हैं आपका स्पीड कम है। अगर आप अपनी गाड़ी की स्पीड को बढ़ा देते हैं तो ऑटोमेटिक ये एस आपका जितना ज़्यादा बढ़ेगा टाइम उतना ही कम लगेगा। स्पीड बढ़ेगा तो टाइम घटेगा, यानी स्पीड अगर बढ़ेगा तो आपका टाइम जो है वो ऑटोमेटिक घटेगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पर हम लोग कैसे अप्रोच लेते हैं, देखिए। टोटल जो डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आपका जो है गिवन में, ठीक है, गिवन में आपका डिस्टेंस है 180 किलोमीटर और आपको टाइम नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, बस ये लिखा हुआ है कि यदि ट्रेन अपना स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दे तो उसी जर्नी को कवर करने में उसको 1 घंटे कम समय लगता है। लेट द एक्चुअल स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर। मान लेते हैं कि ट्रेन जो है रेगुलर अगर उस जर्नी को कवर करता था तो उसका स्पीड होता था x किलोमीटर पर आवर। आज भी ट्रेन वही डिस्टेंस जाएगा और उसी स्पीड से जाएगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ट्रेन डिस्टेंस तो वही कवर करता है लेकिन स्पीड कभी ज़्यादा या कभी कम हो जाता है। तो आज के क्वेश्चन में स्पीड थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है, स्पीड थोड़ा ज़्यादा है। तो डिस्टेंस है 180 किलोमीटर और हर दिन वो जाता था x के रफ्तार से। ये रहा आपका डिस्टेंस और ये रहा आपका स्पीड। आज भी 180 किलोमीटर ही ट्रेन गया, लेकिन आज उसने क्या किया, अपना स्पीड को 9 किलोमीटर पर आवर बढ़ा लिया, यानी ये जो आपका स्पीड है वो 9 से बढ़ गया। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर स्पीड वही है तो एक्चुअल टाइम वही लगेगा, लेकिन यहाँ पर स्पीड बढ़ गया तो थोड़ा टाइम कम लगेगा। अब इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि वो स्पीड को बढ़ा देता है 9 किलोमीटर पर आवर से, अगर स्पीड बढ़ जाता है, यहाँ पर स्पीड ज़्यादा है तो उसको 1 घंटा कम समय लगता है, यानी हर हालत में ये वाले जो पोर्शन है ये वाला पोर्शन में कम समय लगेगा। तो इस पोर्शन को इस पोर्शन से बराबर करने के लिए क्या करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल ये रहा, किसी डिस्टेंस को कवर करने में अगर आदमी को 2 घंटा लगता है और आज 1 ही घंटा लग रहा है, ठीक है, तो इसको इसके बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसी में वो जोड़ देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। तो सेम काम यहाँ पर करेंगे तो कितना घंटा कम लग रहा है, 1 घंटा, तो इसमें 1 घंटा हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तब तो वो इसके बराबर हो जाएगा। डिस्टेंस बाय स्पीड इक्वल टू टाइम, डिस्टेंस बाय स्पीड इक्वल टू टाइम। बस यहाँ पर टाइम आपका 1 घंटा कम लग रहा है तो इस 1 घंटे कम को मैनेज करने के लिए मैंने यहाँ 1 ऐड कर दिया जो क्वेश्चन में है। अब कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व कर देना है। तो 180 बाय एक्स, इसको अगर इधर लेकर आएंगे तो 180 बाय एक्स प्लस 9 और इक्वल टू कर देंगे 1, ठीक है। अब एलसीएम ले लेते हैं x इंटू एक्स प्लस 9 का, तो यहाँ से हो जाएगा 180 इंटू एक्स प्लस 9 माइनस 180 एक्स इक्वल टू 1, ओके। अब आगे देखते हैं, ठीक है। 180 इंटू एक्स हो जाएगा 180 एक्स प्लस 89 जो होता है 162 और एक 0 है यहाँ पर, तो 162 हो जाएगा और माइनस 180 एक्स बाय, ठीक है,
x इंटू एक्स प्लस 9 है, तो यानी इसको अगर हम ब्रेक करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 9x होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9x इक्वल टू 1। यहाँ से ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस 9x, और ये अगर इससे मल्टीप्लाई होगा तो होगा 1620। इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो होगा एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 1620 इक्वल टू 0। अब बीच वाले को ऐसे दो टर्म में हम लोग स्प्लिट करें कि जोड़ें या घटाएं तो 9 हो और मल्टीप्लाई करने पर 1620 हो, तो उसको भी करके देख लेते हैं। 1620 को अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, फिर 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, फिर 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। ओके, अब ध्यान से देखिए, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, यानी 36 और इधर रहा 45। अगर 45 यहाँ पर 45 और 36 का फैक्टर बना वो, क्या 45 में 36 माइनस करें तो 9 होगा? तो हाँ होगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 45x में अगर हम लोग 36x माइनस कर दें तो 9 होगा, और 5 6 5 जा 30, हाँ हो जाता है, तो ये हो जाएगा 1620। अब यहाँ पर इस दोनों में कॉमन होगा x, तो यहाँ से निकलेगा x प्लस 45, और यहाँ माइनस पहले कॉमन लेंगे, फिर हो जाएगा 36 और x प्लस 45। आप करके देख लेना, ठीक है। अब यहाँ पर कॉमन है x प्लस 45 और यहाँ पर है x माइनस 36 इक्वल टू 0। अगर बारी बारी से दोनों को हम लोग सॉल्व करें तो x प्लस 45 इक्वल टू 0, तो यहाँ से हो गया x माइनस 45। आपका स्पीड तो निगेटिव में होगा नहीं, और यहाँ से अगर चेक करें तो x माइनस 36 इक्वल टू 0, यानी x बराबर हो गया 36, यानी हैंस स्पीड ऑफ द ट्रेन जो है आपका वो हो जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो स्पीड ऑफ द ट्रेन हो जाएगा आपका 36 किलोमीटर पर आवर। आपसे पूछा गया था फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ठीक है। तो आपका जो ट्रेन का एक्चुअल स्पीड है वो है 36 किलोमीटर पर आवर। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में एक और ट्रेन से रिलेटेड ही क्वेश्चन लेकर आएंगे। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।